एक और सवाल, आप नवाचार की आप हमेशा बात करते हैं, अभी भी इस रोचक बातचीत में भी बड़े आपके नए नए इनिशिएटिव हमने सुने। ये बताइए मोदी जी, वो वक्त कब आएगा जब इस देश के आम आदमी को मुफ्त राशन की ही जरूरत नहीं रहेगी? वही हमारा ड्रीम होना चाहिए, लेकिन उसके तरीके डेडलाइन तय करके नहीं होते हैं जी। उसके लिए एक प्रोसेस होती है। मैं गुजरात का अनुभव बताता हूँ जी। मैं गुजरात में गरीब कल्याण मेला करता था। वो क्या होता, सरकार की जितनी बेनिफिट की स्कीम होती हैं वो, और सरकार का काम रहता था कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में से लाभार्थियों को ढूंढो, कौन इसका हकदार है, कौन हैंडीकैप है जिसको ट्राईसाइकिल मिलना चाहिए। कागज पर काम नहीं चल गया। मुझे लास्ट माइल डिलीवरी मेरी विशेषता है, तो उनको घर घर जाना पड़ता था, 3 महीने तक सर्वे करना पड़ता था, फिर हर एक को लेकर के आओ, और साथ में एक और लड़के को लाने की छूट जी। और एक 20-25 मंच बनाता था। अच्छा। हर बेनिफिट के भी, ये इस बेनिफिट का ये मंच, इस बेनिफिट का ये मंच, उनके कलर कोड रहता था। अच्छा। पास का, तो उस प्रकार से फिर वो बड़ा करीब 1-1 लाख लोग होते थे, एक डिस्ट्रिक्ट में 1-1 लाख। लेकिन वहाँ एक विशेषता होती थी मेरी। उसके पहले मैं डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों में कंपटीशन करता था कि आपको एक नुक्कड़ नाटक लिखना है, और उसका विषय रहता है अब मुझे गरीब नहीं रहना है, अब मुझे गरीब नहीं रहना है, एस्पिरेशन। ये थीम। डिस्ट्रिक्ट अपने तरीके से नाटक बनाए, उसकी कंपटीशन होती थी, और उसमें जो बेस्ट ड्रामा होता था 12-13 मिनट का होता था। जब गरीब कल्याण मेला होता था, मैं मंच पर बैठता था, मेरे सामने उसको करना होता था, उसको मौका मिलता था परफॉर्म करने का। और उसमें होता कार्यक्रम गरीब कल्याण मेले का, होता काम था गरीबों को मदद करने का, लेकिन मैसेज होता था अब मैं गरीब नहीं रहना चाहता। फिर 5-6 लोग भाषण के लिए मैं अलाउ करता था, जो अपना बीपीएल कार्ड लेकर के आते थे जी। और वो वहाँ अपना भाषण करते थे, और फिर बीपीएल कार्ड सरेंडर करते थे कि अब मुझे गरीब नहीं रहना है। जैसे एक बार मेरा बलसाड़ में कार्यक्रम था, तो 18-19 लोग आए जी। और उसका मुखिया था, उसने भाषण किया कि अब मुझे गरीब नहीं रहना है। तो उनको कारण बताना पड़ता था कि भाई गरीब नहीं मतलब क्या। तो उसने कहा कि हम लोग गांव में आदिवासी लड़के थे, तो बोले वो भजन कीर्तन भगत की तरह वो बजाते थे। जी। तो बोले सरकार के अफसर आए, उसने कहा कि तुम इतना अच्छा बजाते हो तो तुम्हारी ट्रेनिंग करें। तो बोले हम लोगों को और चीज़ें उन्होंने सिखाई, ले गए हमको। फिर हमको बैंक से इतना पैसा मिला, बैंक से पैसा मिला तो हमने अब वो शादी ब्याह में बाजे वाले की कंपनी बना दी है। तो हम 18 लोग हैं और बजाते हैं, और हमको हर जगह पे लोग बुलाते हैं। तो बोले अब हमारे अपना टेम्पो भी है, हम टेम्पो में जाते हैं, और हम प्रति व्यक्ति की इतनी इनकम हो गई, अब हमें बीपीएल नहीं रहना है, ये हमारा कार्ड सरेंडर दे। तो ऐसे 8-10 लोग मंच पर आके बीपीएल सरेंडर है ना, गरीबी से मैं बाहर निकला, उसका उत्सव, गरीब से बाहर निकलने का उत्सव। हम क्या करते हैं, गरीब बनाने का कार्यक्रम बनाते हैं। जरूरत करो, हैंड होल्डिंग करो, लेकिन मिजाज पैदा करो, मुझे इससे बाहर आना है। मैं जो घर दे रहा हूँ तब घर नहीं दे रहा हूँ, नए अरमान दे रहा हूँ जी, वो 4 दीवारें नहीं दे रहा हूँ, नए सपनों का बीज बोता हूँ। उसी दिन उसको लगता है अरे घर मिल गया, यार चेयर लानी पड़ेगी, ऐसा करो आज इतना पैसा बचाएंगे, या पर्दा करना पड़ेगा। मैंने एक बार क्या किया, सूरत में गरीबों के लिए मल्टी स्टोरी घर बनाए। फिर मैंने एक एनजीओ को बुलाया, मैंने कहा घर देने से चलेगा नहीं भाई, इनको ट्रेन करो कि जो टॉयलेट है कैसे उपयोग करना, सफाई कैसे करना, घर के बाहर पैर पहुंचने के लिए क्या रखना, हाथ धोने। मैंने ट्रेनिंग की जी 3 दिन, और उनको सिर्फ मकान नहीं, जिंदगी बदलनी है। तो मैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करते करते निकला हुआ इंसान हूँ, और इससे मुझे लगता है आज 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, ऐसे नहीं आए। लेकिन मैं उनको थप्पा मैं नहीं मारना चाहता, वो कहेंगे साहब अब निकल गए। जैसे मैंने एक दिन लाल किले से कहा कि जिसको ज़रूरत नहीं है वो गैस की सब्सिडी क्यों लेते हो जी। इस देश में 1.25 करोड़ लोग, मुझे गैस सब्सिडी सरेंडर कर दीजिए। हम देश के लोगों पर भरोसा करें जी,
उनको मोटिवेट करें, उनके सामर्थ्य को हम जगाएं, हमें परिणाम मिलता है जी। और मैं मानता हूं कि जो आप चिंता कर रहे हैं कि कब बंद होगा, बंद करना ही नहीं पड़ेगा, ऊपर से वो दान देना शुरू करेगा। जैसा मुझे इतने साल मैंने खाया है, मैं अब देश के लिए करना चाहता हूँ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।